शिव के 5 चीजें जो प्रकट हुई, भांग, धतूरा, आग, समी, दुर्वा घास, इन चीजों का क्या क्या चढ़ाना चाहिए? भांग के केवल पत्ते चढ़ाने चाहिए और कभी भी भोलेनाथ को घिस करके भांग ना चढ़ाए। ये जो भांग पीने वाले कहते भोलेनाथ भांग पीते, कोई शास्त्र में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भोलेनाथ भांग घोट करके पीते हैं। गलत कामों के लिए हम दूसरों को दोष देते हैं। ध्यान देना, भांग के केवल पत्ते चढ़ाने चाहिए, धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए और आक का, अकवा, अकड़ा, मंदार का केवल फूल चढ़ाना चाहिए। समी वृक्ष की डंठल समेत पत्ते चढ़ाने चाहिए। और जो दुर्वा घास है ना, ये जमीन पर हरी वाली, इसका क्या चढ़ाना चाहिए जरा बताओ? ये जो दुर्वा घास है, अगर इसको भगवान को चढ़ानी पड़े, पूजा में काम लेना पड़े, तो दुर्वा घास का क्या चढ़ाना चाहिए? केवल सबसे ऊपरी भाग, जो दुर्वा घास का सबसे ऊपर वाला भाग, कच्चा वाला भाग, उसका नाम दुर्वांकुर है। दुर्वा मानी दुर्वा घास, अंकुर मानी अंकुर जो निकला हुआ नया। कभी भी दुर्वा घास को बीच में तोड़कर या अंकुर के नीचे तोड़ के चढ़ाओगे तो दरिद्रता को प्राप्त हो जाओगे। आज लोग पैसा कमा कमा करके भी दुखी हैं, रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अगर कोई दुर्वा घास चढ़ा रहा तो वो भी आधी दुर्वा तोड़ के हमसे चढ़वा रहा है। या तो दुर्वा घास चढ़ाना मत, और याद रखना, चढ़ाओ तो घास को बीच में नहीं तोड़ना है। जैसे पेड़ का हम फूल तोड़ते हैं, पत्ती नहीं तोड़ते, ऐसे दुर्वा घास का सबसे ऊपरी जो कच्चा भाग निकला हुआ है, छोटा सा, कई जगह हमने देखा पूरी पूरी घास उखाड़ के लाते चढ़ा देते। इसीलिए हमें पूजा का फल नहीं मिलता, गलत काम करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कार्ते न स सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों में बताए हुए विधि विधान के अनुसार भगवान की पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना, उपासना नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा मन घड़ंत मनमानी पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई आदमी अपनी खेती में अन्न पैदा करना चाहे तो उसका भी विधान है। पहले पानी दी जाती है, फिर हल चलाया जाता है, फिर बढ़िया मिट्टी बना करके फिर बीज डाला जाता है, फिर पानी दिया जाता है। कोई सूखी खेती में खूब अनाज बखेर दे तो पैदा हो जाएगा क्या? जोर से बोलो। हर चीज का विधान है। बस एक बात का और ध्यान रखना, ये दुर्वा घास विष्णु को भी चढ़ा सकते हैं, कृष्ण भगवान को चढ़ा सकते हैं, राम जी को चढ़ा सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं, नवग्रहों को चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी देवी भगवती की मूर्ति के सामने कभी भी दुर्वांकुर नहीं चढ़ाना चाहिए। मां भगवती दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती, कोई भी देवी हो, किसी भी देवी को कभी भी भूल करके दुर्वांकुर बढ़ाएं, याद रहेगा। लेकिन गणेश जी की जब भी बढ़िया पूजा करो तो उनको एक एक दुर्वांकुर का गुच्छा बना करके चढ़ाना।